दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की जो आपकी ये भर्ती है, इस भर्ती के अंदर जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कितनी सीट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को किस तरीके से इसमें आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और या जो है जो एससी, ओबीसी, एसटी, क्या ईडब्ल्यूएस की 10% सीट जो है इसमें जो रिजर्व की गई हैं, क्या उनकी एससी, ओबीसी, एसटी क्या उनकी सीट इसमें से कट गई हैं, ठीक है। और इसमें ईडब्ल्यूएस को किस तरीके से इसमें आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन खुला था, ठीक है, और कौन से वो जिले हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन खुला था, तो और कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं खुला था, तो उन्हें किस तरीके से आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों को दिया जाएगा और क्या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वो सामान्य जाति से कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और ये कुछ सारी जानकारी मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती है, इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो है 10% सीट होती हैं, ठीक है, क्योंकि 10% आरक्षण दिया जाता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होता है इसका एक प्रमाण पत्र बनता है। तो इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी 53,000 भर्ती थी, तो 53,000 का जब आप 10% निकालोगे तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की आपकी 5,300 सीट निकल कर आएंगी, ठीक है। तो आपके जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो है 5,300 सीट हैं। तो ये जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की जो 10% जो सीट बनी है, ये सामान्य जाति में से कट के बनी है। इस जो आपकी भर्ती थी, इस भर्ती के अंदर सामान्य जाति का जो 50% जो रिजर्वेशन था, यानी कि 50% सीट आपकी सामान्य जाति की थी, ठीक है। और इसमें जो है 27% सीट आपकी ओबीसी जाति की थी, और इसमें जो है एससी और एसटी की आपकी 23% सीट आपकी एसटी और एसटी जाति की थी, ठीक है। इस वीडियो में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ओबीसी की कितनी सीट है और एससी की कितनी सीट है और एसटी की इसके भर्ती के अंदर कितनी सीट है। तो आपकी जो ये 10% सीट रिजर्व करी गई हैं, तो ये 10% सीट जो है ना ही एससी में से कटी हैं, ना ही एसटी में से कटी हैं, ना ही ओबीसी में से कटी हैं, ठीक है। ये आपकी 10% सीट जो आपका 50% कोटा सामान्य जाति को था उसमें से काट के ये सीट करी गई है, ठीक है। यानी कि सामान्य जाति वालों की अब 10% सीट जो है कम हो गई हैं, यानी कि जो आपके सामान्य जाति को 50% आरक्षण था, तो 53,000 भर्ती में से सामान्य जाति की 26,500 पद सामान्य जाति के थे इस भर्ती के अंदर। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जिलों में, समस्त जिलों जितने भी जिले हैं उनमें भर्ती कराई गई है, तो ब्लॉक और ब्लॉक के बाद में आपकी ग्राम सभा या शहरी क्षेत्र के अनुसार इसमें सामान्य जाति के आपके जो थे 50% पद इसके अंदर थे, यानी कि 26,500 पद सामान्य जाति के थे। अब 10% पद जो है आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के काट दिए गए हैं। अब सामान्य जाति के आपके 40% पद बचे हैं, ठीक है, और 5,300 पद इसमें जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों को दे दिए गए हैं। अब सामान्य जाति के पास 21,200 पद बचे हैं जो सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके पास 5,300 पद निकल के इस भर्ती में से आए हैं, ठीक है। तो और मैं तुम्हें बता दूं, कुछ जिले ऐसे हैं जिन जिलों के अंदर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन खुल चुका था और उन्होंने उन कैंडिडेटों ने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अपना ऑनलाइन किया है। मैं एक जिले का नाम तुम्हें बताता हूं। एक जिला आपका फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद जिले के अंदर जो है ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन खुल चुका था, वहां ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करके कुछ कैंडिडेटों ने जो है फॉर्म फिल करा है, ठीक है। आप फर्रुखाबाद की डिटेल आप गूगल पे चेक करके भी देख सकते हैं, वहां ईडब्ल्यूएस की सीट आई हुई थी फर्रुखाबाद के अंदर, ठीक है। और भी कुछ जिले होंगे, मुझे उनकी जानकारी नहीं है। तो जिस जिले में ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल हुआ है तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उनकी तो मेरिट लिस्ट अलग लगाई जाएगी, ठीक है। और कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल नहीं हुआ है, वहां सिर्फ सामान्य जाति ही लिखी हुई थी, तो उस जिले के कैंडिडेट को किस तरीके से आरक्षण मिलेगा। उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, लेकिन जो है उसका जो फॉर्म भरते वक्त ईडब्ल्यूएस जो वहां नहीं खुल रहा था, तो उस कैंडिडेट को किस तरीके से इस आरक्षण के दायरे में पहचाना जाएगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब आपका अंतिम दस्तावेज सत्यापन होगा, तो आपके अंतिम दस्तावेज सत्यापन में जो सामान्य जाति का कैंडिडेट है और उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो वो अंतिम दस्तावेज सत्यापन में अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर ले जाए। वहां जाकर आपको जिसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलेगा उसे इस भर्ती के अंदर ईडब्ल्यूएस से पहचाना जाएगा, और जिसके पास नहीं मिलेगा उसे ईडब्ल्यूएस से नहीं पहचाना जाएगा, उसे सामान्य जाति में ही डाल दिया जाएगा, ठीक है। पिछले कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें ईडब्ल्यूएस फिल नहीं हुआ था। यदि उन जिलों के अंदर 10% के हिसाब से जो है ईडब्ल्यूएस की भर्ती है, तो उन जिलों के अंदर आप जो है अपना जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा तो उस दस्तावेज सत्यापन में आप अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाएं। जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी तो आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जाति में जो है आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, कुछ कैंडिडेट के मन में डाउट है, क्या दोबारा पोर्टल खुलेगा कि ईडब्ल्यूएस से दोबारा फॉर्म फिल कराया जाएगा। भाई ऐसा होने की संभावना नहीं है।
मेरे हिसाब से संभावना ऐसी जताई जा रही है कि आपके जो अंतिम दस्तावेज सत्यापन है उसमें आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर आरक्षण दे दिया जाएगा। ये संभावना के तौर पे ही मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। उसके बाद जो है जो कैंडिडेट हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, यदि वो उसके एलिजिबल हैं तो वो बनवा सकते हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के अंदर शायद 1 साल के लिए वैलिड होता है, फिर ये रिन्यू कराना पड़ता है, शायद 1 साल के, मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है, ये रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ जिलों की जो मेरिट लिस्ट है, ऐसी संभावना है वो विधानसभा के चुनाव के बाद यानी कि सन 2022 में आपको देखने को मिले, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो वो अपना जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जो वर्तमान में चल रहा है यानी कि रिन्यू है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लिया जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को 1 साल हो गया है पूरा और आप उसी सर्टिफिकेट को दिखाएंगे तो वो आपका वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करी जाती है ये इस तरीके से करी जाती है कि जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है क्या उस दिन आप जो है ईडब्ल्यूएस की जाति के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रिन्यू करा लें जिसका जो है रिन्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं इसके अंदर जो है आपकी सामान्य जाति की स्टेम जो सीट है वो 21,200 पद हैं, यानी कि 40% सीट आपकी सामान्य जाति की हैं और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनकी 10% सीट रिजर्व करी गई हैं, उनकी 5,300 पद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के हैं, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं इस भर्ती के अंदर ओबीसी को 27% का कोटा मिला था, यानी कि 27% सीट आपकी इस भर्ती के अंदर ओबीसी की थी। तो ओबीसी की इस भर्ती के अंदर जो 53,000 सीट हैं इनमें से 14,310 सीट इसमें ओबीसी की हैं। उसके बाद जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उन्हें इस भर्ती के अंदर 23% कोटा दिया गया है, उसमें एससी और एसटी दोनों को मिलाकर 12,190 सीट, इसमें 53,000 में से एससी और एसटी की फिक्स है, ठीक है। जो इसमें एससी को आरक्षण मिला है थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट है एससी और एसटी में, यानी कि इस भर्ती के अंदर एससी को 21% आरक्षण मिला है और एसटी को 2% आरक्षण मिला है, ठीक है। या तो ये हो सकता है, नहीं तो एससी को हो सकता है 15% आरक्षण मिला हो और एसटी को 7.5% आरक्षण मिला हो। इस वजह से मैंने ही एससी और एसटी दोनों को जोड़कर 23% आरक्षण बता दिया है। तो एससी और एसटी की दोनों की 12,190 सीट हैं, ओबीसी की मैंने बता दी है कितनी सीट हैं और जनरल और ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट हैं, ठीक है। तो इसकी ईडब्ल्यूएस की जो 10% सीट कटी हैं इससे ना ही तो ओबीसी की सीट पर फर्क पड़ने वाला है, ओबीसी की सीट पहले भी 14,130 ही थी और एससी एसटी की पहले भी सीट 12,190 ही थी। इससे जो सीटों पर फर्क पड़ा है वो सामान्य जाति की सीटों पर ओनली ऑन फर्क पड़ा है, ठीक है। तो और दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं इसमें काफ़ी सारी कंडीशन दे रखी हैं, जो विधवा महिला है या जो जिसने फॉर्म फिल करा है वो उस ग्राम सभा से नहीं है, वो दूसरी ग्राम सभा से है, या फिर जिनके पास बीपीएल का कार्ड है, या जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम है, या फिर जो सहायिका हैं और उन्होंने कार्यकर्ती का जो फॉर्म ऑनलाइन किया है तो उन्हें जो है, या फिर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का फॉर्म ऑनलाइन किया है और वो सहायिका के पद पर इस टाइम वर्तमान में नियुक्त है, तो उन्हें अलग तरीके से वरीयता दी जाएगी जो सारा कुछ आपकी विज्ञप्ति में दे रखा था, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट अंकों के आधार पर वो एससी यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी इस तरीके पर बनेगी और उन्हें जो अलग से छूट जो दी जाएगी वो विधवा या ग्राम सभा, बीपीएल, आय, ये सब कुछ जो सहायिका है, मतलब ये सारी जो वो हैं शर्तें, इन्हें अलग तरीके से उन्हें पहचाना जाएगा, उन्हें कुछ छूट अलग तरीके से दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं समझ चुका हूं कि आपको जो है जो आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाला जो आपका डाउट था तो शायद वो आपका डाउट खत्म हो गया हो, संभावना के तौर पे ही मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं जिनका फॉर्म भरते वक्त ईडब्ल्यूएस फिल नहीं हुआ था वो चिंता ना लें, अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। पोर्टल दोबारा खुलने की कोई भी संभावना मुझे तो लग नहीं रही है, अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा तो आप अपने दस्तावेज सत्यापन में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएं, तभी आपको ईडब्ल्यूएस में काउंट किया जाएगा, नहीं तो आपको ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है क्या जनरल क्या सामान्य जाति से कम जाएगी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों की मेरिट लिस्ट, तो हाँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों की मेरिट लिस्ट सामान्य जाति से कम जाएगी, ठीक है। यदि ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन में यदि ऐसा हो जाता है कि सामान्य जाति से ऊपर चली गई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले की मेरिट लिस्ट, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है भी तो भी आप स्वतः ही जनरल में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपकी मेरिट लिस्ट ईडब्ल्यूएस वालों के ऊपर चली गई जनरल से तो आप स्वतः ही, और आपने फॉर्म के अंदर ईडब्ल्यूएस फिल करा है तो आप स्वतः ही जनरल में काउंट हो जाएंगे, आपको ईडब्ल्यूएस में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और जिसके पास सर्टिफिकेट है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा ले यदि वो इसके दायरे के अंदर आता है ईडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है, और अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करा लें। तो हो सकता है आपके सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से
पूरे हो गए हों। और मैंने ये भी बता दी ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य की और ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट इस भर्ती के अंदर रिजर्व है। ठीक है, ये सीट जो है आपकी जितने भी जिलों में उत्तर प्रदेश के अंदर फार्म ऑनलाइन कराया है, उन जिलों के अंदर जितने भी ये ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्राम सभा या शहरी क्षेत्र हैं, उसके अनुसार मैंने ये सीट बताई है। ठीक है, तो अब जो सीट है आपकी ये नहीं पता एक ब्लॉक के अंदर कितने सारे गांव हैं, उनमें सीटें काटी गई हैं। ठीक है, और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें ये सीटें आपकी काट काट के बांटी गई हैं, जब जाके इतनी टोटल सीट आपकी बनी है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी कुछ भी क्वारी है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका बाकी का बचा डाउट निकालने में प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने इतनी सारी मेहनत करी है आपकी सीटों में आंकड़ा निकालने में, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू दोस्तों।